अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माहरूक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है वो इको 401 का लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है इलास्टिसिटीज़ कंटिन्यूड। यानी हमने पिछले में भी इलास्टिसिटीज़ पढ़ी थी और अब ये वाला भी टॉपिक जो है वो इलास्टिसिटीज़ का है। फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द रिलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ अ चेंज इन डिमांड टू रिलेटिव चेंज इन इनकम। ठीक है ना, चेंज इन डिमांड का जो है वो रिस्पॉन्स चेंज इन इनकम से जो है वो होता है इनकम। मोस्ट स्पेसिफिकली द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी डिफाइंड एज अ परसेंट इन चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंट इन चेंज इन बायर्स इनकम। कहना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि जो है वो आपने चेंज किया डिमांड में, है ना, परसेंट इन चेंज इन डिमांड ड्यू टू किसकी वजह से, परसेंट इन चेंज इन बायर इनकम। जो ख़रीद रहा चीज़ उसकी इनकम में चेंज की वजह से जो है वो आपने डिमांड में चेंज किया, उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको एप्सिलॉन डी वाई से शो करते हैं, इज इक्वल टू ये जो डेल्टा सा बना हुआ है इसको चेंज कहते हैं, इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्यू, फिर डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई इनकम होती है, ये डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, एक तरफ इन्होंने क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है, दूसरी तरफ इनकम दी हुई है। ठीक है ना, ये जो सीधी लाइन जा रही है वो है लेस इनकम इलास्टिसिटी और ये थोड़ी सी जो है वो टेढ़ी सी जा रही है वो है मोर इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का साइन अगर पॉजिटिव है तो जो गुड है वो नॉर्मल है, अगर नेगेटिव है तो गुड जो है वो इन्फीरियर कैटेगरी में आ जाते हैं। टेबल दिया हुआ है, एक तरफ इनकम दी हुई है रुपीज़ में 10,000 12,000, दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है यूनिट्स में। ठीक है, इसको जो है वो फार्मूले में उन्होंने पुट किया हुआ, ठीक है ना, 5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 2000 डिवाइड बाय 10,000, इनको डिवाइड करके 0.25 आंसर आ जाता है। ठीक है ना, नॉर्मल गुड है क्योंकि साइन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव साइन होता तो वो इन्फीरियर गुड होते। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड, तो जो ज़रूरत हैं, जिन अशिया की नेसेसिटी जो ज़रूरत हैं, द रेट एट विच द डिज़ायर फॉर अ गुड इज़ सेटिस्फाइड एज द कंजम्पशन इंक्रीजेज, ऐसा रेट जिस पे जो है वो गुड की जो डिज़ायर है वो सेटिस्फाइड हो, जैसे ही कंजम्पशन उसकी इंक्रीज हो। कंजम्पशन होता है कंज्यूम करना, खर्च करना, सर्व करना। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो इनकम है जो कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को उसकी इनकम। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की आगे इन्होंने की हुई है कि शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड इन विच नॉट ऑल द फैक्टर कैन एडजस्ट फुली एंड देयर फॉर एडजस्टमेंट टू शॉक कैन ओनली बी पार्शियल। कहना है शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड है जिसमें सारे जो फैक्टर हैं वो फुली एडजस्ट नहीं होते, ठीक है ना, पार्शली एडजस्ट होते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते, जबकि लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है इन ओवर विच ऑल द फैक्टर कैन बी चेंज एंड फुल एडजस्टमेंट टू शॉक्स कैन टेक प्लेस, जिसमें तमाम फैक्टर जो है वो तब्दील हो जाते हैं और फुल एडजस्टमेंट टू शॉक्स होती है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट है इन्होंने एक पेश की हुई है, इसमें फूड स्टफ है, मिल्क, एग, मटन, ब्रेड, बटर, मार्जरीन, शुगर, फ्रेश पोटैटोज, यानी ये एक जो है वो एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स है। ठीक है ना, इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी उन्होंने दी हुई है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है। नेक्स्ट है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ परसेंट इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ स्पेसिफिक गुड विद रिस्पेक्ट टू परसेंट इन चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड। इसमें यह है कि आपने परसेंट इन चेंज करना है, क्वांटिटी डिमांडेड एक खास गुड की परसेंट इन चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में विद रिस्पेक्ट टू परसेंट इन चेंज इन प्राइस, दूसरे गुड की प्राइस में चेंज आया। ठीक है ना, अब इसको हम पी बी एप्सिलॉन डी ए से शो करते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ स्पेसिफिक गुड क्यू ए स्पेसिफिक गुड है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड, पी बी प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड है। ठीक है ना, इसमें भी डिमांड फॉर ए दिया हुआ है, प्राइस फॉर बी दिया हुआ, डिमांड और प्राइस का ही है ना इसमें। तो इसको इस जो है वो फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे 40 डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10 तो 2 आ जाता है। ठीक है ना, ये साइन पॉजिटिव हैं तो जो गुड्स हैं वो सब्सटीट्यूट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके डिटर्मिनेंट क्या है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दो डिटर्मिनेंट, एक है टाइम पीरियड के कितना टाइम जो है उसको लगेगा, नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, द लॉन्गर द टाइम पीरियड द मोर विल बी इलास्टिसिटी, वो कह रहे हैं कि जितना वक्त ज़्यादा लगेगा उतनी ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैन चेंज, कि टेस्ट जो है वो और प्रेफरेंस जो है वो तब्दील हो सकता है।
नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन. इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन रिलेट्स टू हाउ मच ऑफ द टैक्स बर्डन इज बीइंग बोर्न बाय द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. वो कह रहे हैं कि टैक्सेशन ये इससे रिलेट करता है कि कितना जो है वो टैक्स का बर्डन जो है वो पैदा हो रहा है कंज्यूमर से, यानी जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर से, और जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूसर कहते हैं. द मोर इन इलास्टिक द डिमांड, जितनी डिमांड इन इलास्टिक होगी उतना ही टैक्स बर्डन जो है वो जो कंज्यूम कर रहा है चीज़ को उस पर आएगा. जितनी ही जो है वो इन इलास्टिक सप्लाई होगी उतना ही टैक्स का बर्डन जो है वो जो प्रोड्यूस करा चीज़ उस पर आएगा. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आता होता है पेपर में, इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है ना. अच्छा, ये ओपैक जो है ये एमसीक्यूज़ में आता है कि इसकी एब्रीविएशन जो है वो ओपैक है, इसका फुल नेम क्या है. इसका नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, ये भी याद रखना है. आगे 3 कोर रूल्स ऑफ इलास्टिसिटी के क्या हैं कि प्राइस इलास्टिक, रूल नंबर 1 है कि प्राइस इलास्टिसिटी अगर लेस होगी तो वो इन इलास्टिक होगी, अगर ग्रेटर होगी तो वो इलास्टिक होगी. इन्होंने एरो से भी शो किया हुआ. रूल नंबर 2 क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव होगी तो वो नॉर्मल गुड होंगे, अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी तो वो इन्फीरियर गुड होंगे. रूल नंबर इसका 3 है कि क्रॉस इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव होगी तो वो सब्सटीट्यूट्स होंगे, और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी तो वो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे. ठीक है, आगे समझ आपको. यहीं तक था मेरा लेक्चर. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.